फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं। नमस्कार, फेडरल भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के पुराना शहर में, जहां जरी का काम एक टाइम में माने तो बहुत फेमस था। अब जैसे जैसे सरकारें आती गई, पहले नोटबंदी, फिर लॉकडाउन के चलते इस काम को काफ़ी हल्कापन मिला, या कहें तो काम पूरी तरह से ठप हो गया। तो वहीं कुछ जो जरी के जो कारीगर हैं, इन सब समस्याओं के चलते कहीं उन्हें ई रिक्शा भी चलाने पड़े। बरेली अपने सुरमे, झुमके या मांझे के लिए ही नहीं बल्कि जरी के कारोबार के लिए भी बहुत मशहूर है। लेकिन अब जरी का यह काम बिल्कुल बदहाल अवस्था में पड़ा या कहें तो ठंडे अवस्थे में पड़ा है। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए बरेली के व्यापारी अगर किसी को जिम्मेदार मानते हैं, समझते हैं, तो वह 2014 के बाद से हुई नोटबंदी, फिर लॉकडाउन, उसके बाद भारत में आई हुई चाइनीज़ मशीनों को मानते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी जरी के उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। फिलहाल बरेली के जरी उद्योग के लिए यह समय ठीक नहीं चल रहा है। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार इन जैसे तमाम उद्योगों पर भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि हाथ की बनी साड़ियों पर जरी का जो काम होता था वह पहले की अपेक्षा काफ़ी कम रह गया है। पहले जरी का काम देश के बाहर सप्लाई किया जाता था, जिसके चलते बरेली शहर व देहात के हिंदू मुस्लिम समाज के लोग इस कारोबार के द्वारा आपस में जुड़े रहते थे। वहीं इसकी सप्लाई अमेरिका, दुबई, टर्किश, जापान, अरब की कंट्री, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी होता था। बरेली से हाथों की तराशी हुई साड़ियों को भी भेजा जाता था। वहीं सैयद मोहसिन बताते हैं कि जरी के काम बिना मिट्टी के तेल के बिना मुमकिन नहीं है। वहीं इसकी उपलब्धता भी अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। बाज़ार में मिट्टी का तेल अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कहीं तो इसकी काला बाज़ारी भी बरेली में काफ़ी टाइम से हो रही है। बरेली में जो उनको मिट्टी का तेल मिलता है वो 100-200 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता है, जो कि एक काला बाज़ारी है। और इससे जुड़ी समस्याओं के साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जरी के कारोबारी हैं। इनका मानना है कि कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन नहीं था या जब नोटबंदी हुई, उससे पहले इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। और कहें तो सरकारों के आने के बाद से या मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से इनके कामों को काफ़ी हल्कत महसूस हुई। अब कहें तो काम काफ़ी हल्का पड़ा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनके कामों में कहाँ समस्या आई है और क्यों ये काम हल्का पड़ा है, जो बिल्कुल ठंडे अवस्थे में पड़ा है। ना तो इस पर सरकार ध्यान दे रही है, ना ही ये लोग अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील मियाँ है, व्यापार मंडल का संगठन मंत्री, MP कलेक्शन के नाम से मेरी फर्म है। मैं जरी काम बहुत टाइम से कर रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या इसमें जरी काम में एक बहुत ही फेमस काम था, बरेली का बहुत ही बढ़िया काम था, बहुत ही खूबसूरत काम चलता था। मगर जब से ये GST लगी, नोटबंदी, इन सब चीज़ों ने जरिया काम जो है बिल्कुल ही ख़त्म ना के बराबर कर दिया। समस्या सारी हमारी हैं, हमारी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी आवाज़ें उठाई, कितनी आवाज़ बुलंद करी, मगर किसी ने कोई हमारे तरफ नहीं देखा। पोजीशन ये आ गई है लेबर की, जो लोग काम करते हैं बेचारे, उनको 100 रुपये रोज़ की दिहाड़ी तक नहीं पड़ती। वो मजबूरी को ई रिक्शा चलाने को बेचारे मजबूर हो। सबसे बड़ी समस्या हमारे कारोबार में ये आ रही है, जो हमारा कपड़ा लगता है, जो हमारे चीज़ें थी पहले हमारे 50 रुपये मीटर मिलता था कपड़ा, आज वो 70-75 रुपये मीटर कपड़ा में मिल रहा है। बहुत ही दिक्कत इसके अंदर आ रही है। सूरत से हमारी कपड़ा आता है, बहुत ही महंगा हो गया है। इसके लिए मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से चैनल के द्वारा सरकार हमारी बात को सुने, हमारी बात समझे। नहीं तो हम लोग समझ लो भिखारी हमसे अच्छे हैं, मगर जरी वालों को कोई सुनने वाला कुछ नहीं है। बहुत ही समस्याएँ इसके अंदर हैं, बहुत ही रुकावटें आ गई हैं। कोई कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये रुकावटें कब से हैं आपको? ये रुकावटें सर हमारा इससे पिछली सरकारें थी, बहुत ही बढ़िया काम चलता था हमारा, बहुत ही अच्छा काम चलता था। हम लोग आराम से चैन से रोटी आराम से अपने बच्चों को खिला लिया करते थे। आज ये पोजीशन हो गई, हमारे घर पे खाना तक पकने के लिए लोग कारीगर जो हैं वो चला रहे हैं ई रिक्शा। समस्या हमारी बहुत है इसके अंदर। हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट आपके चैनल द्वारा हमारी समस्याएं सुने, इसका हल करे, हम जो इसको आगे काम को बढ़ाएं।
और बरेली का काम जो जरिया काम जो है बहुत ही बढ़िया फेमस काम है, बरेली का मशहूर काम है ये। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।